राधा के हृदय में है श्री कृष्ण, राधा की सांसों में श्री कृष्ण, राधा में ही है श्री कृष्ण, इसलिए दुनिया कहती है राधे कृष्ण। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा रानी की विशेष रूप से पूजा करती है। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में आ रही धन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी अपनी माता की कोख से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। आइए शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी? वह महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वह अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? वह वेद कन्या है या देव कन्या है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव शंकर बोले, हे नारद जी, मैं एक मुख से अधिक क्या कहूँ। मैं तो राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनके रूप आदि की महिमा करने में तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण भगवान को भी मोहित कर देने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहो तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब नारद जी बोले, प्रभु श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में आप मुझे बताइए। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा का क्या विधान है? तब शिव शंकर बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार वह गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। तब राधा रानी ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गईं और तुरंत ही श्री कृष्ण के पास चली गई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी के रूप में चली गई। श्राप मिलने के बाद राधा रानी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के शाप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। दूसरी ओर राधा रानी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया, लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को शाप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा। वह मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें वियोग सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनका प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गई।
इतने में ही राधा रानी वहां कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। तब वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी माँ लक्ष्मी जी की अवतार थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में बीता। वेदों और पुराणों में राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वे दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका चली गईं। जब वे दोनों मिले तो उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों ही जानते थे कि वे मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण के पास रहना उन्हें कोई सुख नहीं दे रहा है, जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। यह सब सोचकर राधा जी बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गईं, लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसलिए राधा को याद करते ही वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा को पूरा किया, जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण जी में विलीन हो गईं। बोलो राधा रानी जी की जय। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जीव आत्मा थी। श्री कृष्ण भगवान परमात्मा राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम था। राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण भगवान पर न्योछावर कर दिया था, यानी वह दोनों एक हो गए थे। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर माना गया है। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान सर दर्द से कराह रहे थे। तब नारद जी ने पूछा, क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक मुझे पिला दे तो यह दर्द शांत हो सकता है। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्री मुख में, किंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार रुक्मणी जी के पास जाकर नारद जी बोले कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास आकर रुक्मणी जी की असहमति के सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा है तो तुरंत ही वे एक पात्र में जल डालकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद जी से बोली, हे देवर्षि, आप विलंब मत कीजिए, इसे जल्दी ही श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम का परिचय दे दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनिए राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्राणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुख धाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुख दलाम। जय वृषभान कुंवारी श्री श्यामा
कीर्ति नंदिनी शोभा धामा, नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातार, रास विहारिणी रस विस्तारिन, सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी, नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्रणाधन अति जिया भोरी, करुणा सागिर हेय उमंगिनी, ललितादिक सखियां की संगनी, दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय हिय स्वानी, नित्य श्याम तुम्हारो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर्ष वाही, मुरली में नित्य नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे, प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिय विष भानु दुलारी, नवाला किशोरी अति चाबी धामा, द्युतिला गुलाग कोटि रति कामा, गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभाग चपल अनियारी नैना, जावक यूथ पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हारना, संतत सहचरी सेवा करही, महामूढ़ मंगल मन भरही, रसिकन जीवन प्रण अधर, राधा नाम सकल सुख सारा, अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्याम धरत निशिदन ब्रज भूपा, उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी, नित्य ध्याम गोलोक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नासवानी, शिवाज मुनि सनकादिक नारद, पार न पायम शेष शरद, राधा शुभ गुण रूपा उजारी, निरखी प्रसन्ना हाट बनवारी, ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जय बखानी, प्रीतम संग दिए गल बाही, बिहारता नित वृंदावन माही, राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा, श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदानी, कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श कारण हित गोकुल चंदा, रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे, प्रफुल्लित होठ दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे, वृंदर विहारिणी श्यामा नामा, लेत पूर्ण सब कामा कामा, कोटिन यज्ञ तपस्या करहु, विविध नेम व्रत हिय में धरहु, तू न श्याम भक्ताई अपनावे, जब लगी नाम न राधा गावे, वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपुत व अमित अगाधा, स्वयं कृष्ण नहीं पावहि पारा, और तुम्हें को जननी हारा, श्री राधा रस प्रीति अभेद, सादर गान करत नित वेदा, राधा त्यागी कृष्ण को भाजी है, ते सपने हूँ जग जल दिन तरहे, कीरति कुमारी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटहि भाव बड़ा, नाम अमंगल मूल नासवानी, विविध ताप हरि हरि मन भवानी, राधा नाम ले जो कोई, सहज दामोदर वश होई, राधा नाम परम सुखदाई, सहज ही कृपा करे यदुराई, यदुपति नंदन पीछे फिरी हैं, जो कोई राधा नाम सुमिरन, रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी, वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी, श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर बास में श्री वृंदावन धाम। इति श्री राधा चालीसा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आपको आज की कथा और ये चालीसा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।